दुबई के क्राउन प्रिंस मंगलवार को आएंगे भारत। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे स्वागत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अपने दौरे में सोमवार को वो सीमा के पास हीरानगर भी गए, जहां उन्होंने विनय बॉर्डर आउटपोस्ट पर कुछ बीएसएफ जवानों से मुलाकात की, साथ ही उनसे बातचीत कर हौसला बढ़ाया। अमित शाह के इस दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 3 दिनों तक तेज गर्मी की तपिश महसूस होगी, इसका अनुमान मौसम विभाग ने जताया। हीट वेव को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पंजाब में भी अगले 2 दिनों तक तेज गर्मी रहेगी, जबकि दिल्ली में 3 दिन तो हरियाणा में 4 दिन गर्मी का अनुमान जताया गया है। राजधानी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। हालांकि फिर 3 दिन बाद तापमान में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है। इस गर्मी के बीच मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वहां इसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दायर की गईं। ये याचिकाएं मुस्लिम संगठनों और विपक्षी नेताओं की ओर से दायर की गईं। उधर वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी हंगामा हुआ। वैसे अब इस पर संसद के बाद राष्ट्रपति की भी मुहर लग चुकी है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के कई निजी स्कूलों पर सख्ती बढ़ा दी। दरअसल इन पर पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा फीस बढ़ाने का आरोप है। ऐसे में अब बीजेपी सरकार ने 1600 से ज्यादा स्कूलों के ऑडिट का आदेश जारी कर दिया। इसकी जांच के लिए 5 कमेटियां गठित कर दी गई हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे में सुबह की सैर की, जिसकी तस्वीरें चर्चा में आ गईं। दरअसल वो इस दौरान श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। अपने इसी दौरे में रिजिजू वहां फारूक अब्दुल्ला से भी मिले। यूपी के उन्नाव में एक युवक का रेलवे ट्रैक पर लेटकर रील बनाने का वीडियो सामने आया, जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। दरअसल इस वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक रेलवे ट्रैक पर लेटकर रील बना रहा था, तभी उसके ऊपर से ट्रेन निकल जाती है। हालांकि गनीमत रही कि युवक को कुछ नहीं हुआ। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से किए हैं हमले। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल के दौरे पर हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। किसी भारतीय राष्ट्रपति का 27 साल बाद ये पुर्तगाल दौरा है। पुर्तगाल के बाद वो 9 अप्रैल से स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के वीजा पर अस्थायी बैन लगा दिया। ये बैन पारिवारिक, बिजनेस और उमराह वीजा पर भी लागू होगा। हालांकि जिन लोगों के पास उमरा का वीजा है वो 13 अप्रैल तक सऊदी अरब पहुंच सकते हैं। इस साल हज यात्रा 4 जून से 9 जून तक रहेगी। सऊदी अरब ने जिन देशों के वीजा नियमों में बदलाव किया है उनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, इराक, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, ट्यूनीशिया और यमन शामिल हैं। असल में पिछले साल हज यात्रा के दौरान भगदड़ हुई थी। साथ ही हज के लिए ज्यादा लोगों के आने से वहां तापमान भी बढ़ने की दलील दी गई। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के मल्टीपल वीजा रखने वाले लोग बिना हज रजिस्ट्रेशन के बावजूद मक्का में ही रुक जाते थे, जिससे वहां अव्यवस्था की स्थिति भी बन जाती है। ऐसे में हज के लिए 13 अप्रैल तक ही वीजा दिए जाएंगे। फिर हज यात्रा पूरी होने के बाद नए वीजा इन देशों के नागरिकों को मिलेंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद बलूच नेता महरंग बलोच ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। उन्होंने सरकार के रिहाई प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। कहा जा रहा है कि क्वेटा प्रशासन ने जेल में उनसे मुलाकात की और शर्तों के साथ रिहाई की पेशकश की। इस शर्त के मुताबिक महरंग से कहा जा रहा था कि वो धरनों और सड़क जाम को रोकने की कोशिश करें, लेकिन महरंग ने इससे इनकार कर दिया। साथ ही ये भी कहा कि जब तक दूसरे बलोच कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा जाएगा वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। अमेरिका के केंटुकी और ओहायो समेत कई राज्यों में आई बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें नाव से प्रभावितों को निकालने में जुटी हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। वहां कई दिनों से बारिश हो रही है, जिससे जल संकट बढ़ गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कंबोडिया में 5 साल के एक चूहे ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इस चूहे का नाम रोनिन है और उसने सबसे ज्यादा बारूदी सुरंगों को खोजने का खिताब अपने नाम कर लिया। बताया गया कि इस चूहे ने 2021 से अब तक 109 बारूदी सुरंगों और 15 विस्फोटकों को खोजने में कामयाबी हासिल की।